प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, कल हमने कबीर के विरह से संबंधित अंग के दोहों को अध्ययन किया था। आज हम भेष को अंग दोहों का अध्ययन करेंगे। कबीर अपने समय के भक्ति काल के बहुत अधिक जाने माने समाज सुधारक थे। कबीर के समय में आचार, विचार, संस्कृति, भाषा, धर्म आदि को लेकर खाई निरंतर बढ़ती जा रही थी। साथ ही विधर्मियों से इसका आघात को सहन करने के लिए हिंदू धर्म के तथाकथित ठेकेदार ब्रह्माचार की कर्मकांडी प्रवृत्तियों द्वारा अपने धर्म की व्यवस्था को कठोर से कठोर तक बनाते रहे। इससे जहाँ एक ओर दूसरे धर्म से हिंदुओं की रक्षा हुई, दूसरी ओर हिंदू समाज का एक वर्ग, निम्न वर्ग उससे पृथक सा होता जा रहा था। ब्राह्मण वर्ग ने प्रत्येक क्षेत्र में सामंती व्यवस्था सी बना दी थी। उनका समाज के धर्म, कर्म एवं जीवन के प्रयत्न कबीर से पूर्व रामानंद के द्वारा भी किए गए, किंतु वे उतने सफल नहीं हो पाए। सर्वप्रथम कबीर ने ही इन बाह्यचारों और ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति के जड़ोन्मूलन का बीड़ा उठाया था। समाज की अप्रिय रीति को देखकर उस पर उन्होंने इतने तीखे प्रहार किए कि ढोंग और ढपोल शंखों की धज्जियाँ उड़ गईं। इसलिए कबीर की वाणी में इतना तीव्र, तीखा और अभीष्ट सिद्धि करने वाला अचूक व्यंग है कि व्यंग्य के क्षेत्र में उनकी तुलना हिंदी का कोई भी लेखक नहीं कर सकता। उनका व्यंग्य तर्काश्रित नहीं अपितु विशुद्ध बौद्धिकता पर आधारित है। मूलतः कबीर समाज सुधारक थे। कबीर ने सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक तीनों क्षेत्र में सुधार किया, क्योंकि समाज की दयनीय स्थिति थी। धर्म के नाम पर अत्याचार, अनाचार होने लगा। धर्म अपने वास्तविक स्वरूप को खोता जा रहा था। पारस्परिक संघर्ष और विद्वेष की भावना बढ़ती जा रही थी। इसलिए कबीर ने आडंबरहीन और सरल जीवन के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की थी। आज हम जिस कबीर की दोहों की व्याख्या को पढ़ेंगे, उसमें समाज में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीतियाँ, आडंबर जो थे वो उसके मुख्य भाव हैं। पहला दोहा है, केसन कहा बिगाड़िए जो मूंडे सो बार, मन को काहे न मूंडिए जामे विषय विकार। हमारे हिंदुओं में बार बार बालों को कटवाने की, केशों को कटवाने की एक परंपरा है। कबीर दास जी ने इस परंपरा का घोर विरोध किया है। केसन कहा बिगाड़े। हमारे कोई भी धार्मिक कार्य होता है, उन धार्मिक कार्यों में बालों को बार बार काटा जाता है। तो कबीर दास जी कह रहे हैं कि बालों ने, हे मनुष्य, बालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसको बार बार मुंडवाते हो, बार बार कटवाते हो। जे मुंडे 100 बार उसको कटवा चुके हो। बालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बालों की बजाय मन को काहे न मूंडिए जामे विषय विकार। बाल को कटाने से तुम्हारे मन की शुद्धि नहीं हो सकती है। मन की शुद्धि करने के लिए हमें मन को मूड़ना पड़ेगा, अर्थात मन के अंदर जो विविध प्रकार की विषय वासनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, घृणा, ये सब जो विषय विकार भरे हुए हैं, यदि हम इनको हटाएंगे, इनको मूंडेंगे, तभी हमारा उद्धार होगा। बालों को कटवाने से, बालों को कटवा कर दिखावा करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। वास्तव में हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें अपने मन को मूड़ना पड़ेगा, क्योंकि मन ही एक ऐसी चीज़ है या ऐसी शक्ति है कि मन की शक्ति से ही हम अपने ईश्वर के प्रति जो आध्यात्मिकता है उसको जागृत कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी बाह्य आडंबर ऐसा नहीं है जिसके द्वारा हम बाह्य आडंबर करके हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं।
इसमें केवल इस दोहे में केवल शाब्दिक भाव ज़्यादा है, इसमें कोई गूढ़ विशेष अर्थ नहीं है। सीधे सीधे हिंदुओं के धार्मिक आडंबर पर कबीरदास जी ने व्यंग्य किया है। इसी तरह दूसरा दोहा है, बेसनो भया तो का भया, बूझा नहीं विवेक, छापा तिलक बनाए करे, दग्ध्या लोक अनेक। कबीरदास जी ने ईश्वर के प्रति की गई श्रद्धापूर्वक उपासना को, नाम को भक्ति तो दिया है, और उन्होंने भक्ति भी दो प्रकार की बताई है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण भक्ति से तात्पर्य उन्होंने उस भक्ति से लिया है जिसमें भक्त ईश्वर को निराकार, अलक्ष्य, अगम्य, अक्षय पुरुष के रूप में पूजते हुए दिखाया है। और सगुण भक्ति से तात्पर्य उस भक्ति से बताया है जिसमें ईश्वर के साकार या विशिष्ट रूप को पूजते हुए दिखाया है। यद्यपि कबीर ने निर्गुण भक्ति को महत्व दिया है और अपने आराध्य को उन्होंने ब्रह्म नाम से पुकारा है, तो कबीर की भक्ति साधना पर विभिन्न उपासना पद्धतियों और दार्शनिक मतों का प्रभाव तो है, और लेकिन जो रामानुज थे उनकी वैष्णव भक्ति का कबीर के काव्यत्व पर उनका पूर्ण प्रभाव है, और कबीर उनकी वैष्णव भक्ति को मानते ही हैं। इसलिए जो व्यक्ति या जो कवि या जो मनुष्य वैष्णवों बनने का नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, तो कबीर उसी को व्यंग्य करते हुए बोल रहे हैं कि वैष्णव भया तो का भया। वैष्णव यानी वैष्णव, वैष्णव यानी वैष्णव भक्ति के बिंदुओं को लेकर बाह्य आडंबर आप जो कर रहे हो, उस आडंबर से आप वैष्णव नहीं बन सकते। वैष्णव बन के जो हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वैष्णव भया तो क्या भया, वैष्णव बन के हम कुछ नहीं कर सकते, ईश्वर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बूझा नहीं विवेक, जब तक हमें ज्ञान नहीं आया, क्योंकि कबीरदास जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान को आवश्यक माना है। तो बूझा नहीं विवेक, जब तक उसको ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तब तक वैष्णव बनने से ईश्वर नहीं मिल सकता। छापा तिलक बनाए करी, दग्ध्या लोक ने। छापा तिलक लगाकर, बनाकर नहीं, छापा तिलक लगाकर, छापा लगाकर, तिलक लगाकर हम वैष्णव तो बन जाते हैं, लेकिन हमें ज्ञान नहीं आता, और ज्ञान न आने से लोक प्रलोक के लोगों को हम भ्रमित तो कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ये इस दोहे में कबीरदास जी ने बताने का प्रयास किया है। मतलब शुद्ध मन से हम ईश्वर की उपासना करेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, और ज्ञान ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बिना ज्ञान के द्वारा हमें आध्यात्मिकता प्राप्त नहीं होगी। ज्ञान से, और क्योंकि ईश्वर का स्वरूप सृष्टि के प्रत्येक कण कण में है, तो प्रत्येक कण कण की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें कहीं जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह के बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है। हमें तो सच्चे मन से ज्ञान के माध्यम से ही हम साधना करेंगे, उपासना करेंगे, तो ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, बाह्य आडंबर करने से नहीं हो सकते। इसी तरह तीसरा दोहा भी है, एक कबीरा माला काट की, कहीं समझावे तो ही, मन न फिरावे आपना, कहा फिरावे मोहि। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे हिंदुओं में माला फेरना एक ईश्वर को याद करने का तरीका बताया है। माला में 108 मणि होते हैं, 108 मणि में से एक एक मणि को हम लेते रहते हैं, ईश्वर का नाम लेते रहते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा कि माला काट की माला को कहीं समझाए तो ही, जो तुम काट की माला को फेर रहे हो, फिरा रहे हो, वो तुम्हें यह कहकर समझाती है कि तुम मन न फिरावे आपनो, कहाँ फिरावे। हे मन, तुम खाली काट की माला को लेके बैठ रहे हो, दिन दुनिया की बातों को याद कर रहे हो, माला में तो तुम फेर रहे हो, राम नाम की माला फेर रहे हो, लेकिन मन को नहीं फिराते हो। मन के अंदर जो विकार भरे हुए हैं, मन के अंदर जो दोष भरे हुए हैं, उन मन को जब तक तुम नहीं निकालोगे, मन के दोषों को नहीं निकालोगे, मन के अंदर जो बाह्य आडंबर भरे हुए, जब तक उसको नहीं निकालोगे, तब तक मुझे फिराने से कुछ नहीं होगा। माला कहती है, काट की माला मनुष्य को ये समझा रही है कि हे मनुष्य, जब मुझे कहीं समझावे तो ही, तुझे समझा के वे कह रही है
कि जब तक तू अपने मन को नहीं फिराएगा, कहाँ फिरावे मोई, तब तक तू मुझे क्यों फिरा रहा है। क्योंकि वास्तविकता सत्य यह है कि जब खाली काठ की माला को फेरने से, उसका माला के मणियों को हाथ में लेकर उसको फिराकर हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हमें ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हमें अपने मन को फेरना पड़ेगा। मन की जो हमारा मन जो है इस संसार की सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त है, और हम दिन प्रतिदिन इन सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति हमारी जो आसक्ति बढ़ती जा रही है, वो आसक्ति जब तक हमारे इस संसार से खत्म नहीं होगी, तब तक चाहे हम कितना ही माला को फिराएं, हमें सच्चे मन से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और सच्चे रूप में ईश्वर को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें अपने मन को फिराना है, न कि माला को। इसी तरह से चौथा दोहा भी, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हम क्या करते हैं, वही जो 3 ऊपर हमने दोहे पढ़े हैं कि बाह्य आडंबर वाला, वही बाह्य आडंबर की भावना ही इस दोहे में भी है कि तन को जोगी सब करे। इस संसार का मनुष्य आध्यात्मिकता के लिए, आत्मा जो है परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस शरीर पे राख धुनी लगा कर जोगी बन जाता है, लेकिन मन को बिरला कोई, लेकिन मन को जोगी नहीं बनाता है। मन का जोगी बनाने का मतलब क्या है? मन को जोगी बनाने का मतलब यह है कि मन के अंदर किसी तरह की संसारिक विषय वासनाओं के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति से है। तो व्यक्ति जब तक मन की आसक्ति को खत्म नहीं करेगा, मन में जब तक राख नहीं लगाया, यानी कि मन की आसक्ति को जब तक खत्म नहीं करेगा, तब तक चाहे शरीर को हम कितना ही योगी बना लें, शरीर को दिखावे के रूप में हम कितना योगी बना लें, हमें सच्चे मन से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब व्यक्ति तन को जोगी न बनाकर मन को बनाएगा, मन को कोई बिरला व्यक्ति, बिरला मतलब लाखों करोड़ों में एक व्यक्ति ऐसा होगा, 2 व्यक्ति ऐसा होगा जो मन को जोगी बनाएगा। जो व्यक्ति मन को जोगी बना लेगा, सब सीधी सहजे पाइए, उसको इस संसार की समस्त सिद्धियां सहज रूप में प्राप्त हो जाएगी। जे मन जोगी हो, यानी जिस व्यक्ति का मन योगी हो गया, यानी इस संसार की समस्त आसक्तियों से, बाह्य आडंबरों से, दिखावा से, संसार की नश्वरता से जब व्यक्ति का मोह भंग हो जाएगा, उसी व्यक्ति को सहज रूप से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, और वो व्यक्ति ईश्वर के निकट चला जाएगा और उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। तो इस तरह से इन चारों दोहों में कबीरदास जी ने इस संसार की असारता को, इस संसार की नश्वरता को, इस संसार के आडंबर को हटाते हुए, अपने मन से हटाते हुए सच्चे मन से ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो इन सबको हटाकर हमें मन जो हमारा है उसको योगी बनाकर हम ईश्वर की उपासना करेंगे, तो हमें सहज रूप से सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, हमारे मन के विकार खत्म हो जाएंगे, और हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। धन्यवाद।